8 दिनों का स्पेस मिशन अब 8 महीनों का मिशन बन चुका है। मैं बात कर रही हूँ इंडियन ओरिजिन की यूएस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के स्टारलाइनर मिशन की। 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर ने बोइंग के नए स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर में बोर्ड किया। पहली बार क्रू के रूप में इसे टेस्ट करने के लिए तो उनका धरती पर वापस आना 1 हफ्ते के अंदर होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टारलाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक होते ही कैप्सूल में थ्रस्टर फेलियर हुए और हीलियम लीक होने लगा। इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स का पृथ्वी पर लौटना काफी लंबे टाइम के लिए टल गया। क्या ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स इस साल धरती पर वापस आ पाएंगे? नासा इनकी वापसी पर क्या विचार कर रहा है? ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर क्या होता है? इन सब पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 5 जून को बोइंग के नए स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर पर बैठकर स्पेस मिशन के लिए रवाना हुए थे। ये मिशन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और बोइंग ने कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था। इस मिशन के अकॉर्डिंग दोनों एस्ट्रोनॉट्स 10 दिन बाद वापस धरती पर आते स्टारलाइनर पे बैठकर ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका वापस आना थ्रस्टर मैलफंक्शंस और हीलियम लीक्स की वजह से टल गया। आपको बता दें 2014 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एक छोटा सा इंटरनेशनल स्पेस रेस रखा था। नासा ने 2 कंपनीज को चुना था ताकि वो ह्यूमंस यानी इंसानों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जा सके और वापस ले आए, और उन्होंने फंडिंग दी थी ताकि वो एक क्रूड स्पेस व्हीकल बना सके। उन्होंने इस रेस में 2 कंपनीज को चुना, एक एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग प्रूवन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फर्म जिसका नाम बोइंग है, और एक अपस्टार्ट जो एक ऐसे आदमी द्वारा चलाया जाता है जिसे लोग टाइम से काफी आगे मानते हैं, और वो है इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी। 10 साल बाद इस रेस में इलॉन मस्क की कंपनी ने बाजी मार ली, वहीं एरोस्पेस इंजीनियरिंग फर्म बोइंग इज स्टिल स्ट्रगलिंग। अब नासा कह रहा है कि वो SpaceX ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं, जो एक ट्राइड और टेस्टेड स्पेसक्राफ्ट है, ताकि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाया जा सके। इसका मतलब ये है कि विलियम्स और विल्मोर कम से कम फरवरी 2025 तक ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रहेंगे, क्योंकि SpaceX ड्रैगन का अगला मिशन हाल ही में टल गया था। ये सिचुएशन मिशन से रिलेटेड कई सारे कंसर्न्स को उठाती है, जैसे एस्ट्रोनॉट्स की वेल बीइंग और कैसे ISS इन एस्ट्रोनॉट्स को अगले 6 महीने तक होस्ट करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ISS पर माइक्रोग्रेविटी के लंबे एक्सपोजर की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को कई सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बोन डेंसिटी रिडक्शन, विजन रिलेटेड इश्यूज और DNA डैमेज की वजह से कैंसर का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस को छोटा रखा जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों तक ही चलती है। इस क्वेश्चन का सीधा जवाब है हाँ। ISS बिना किसी शक के इन एस्ट्रोनॉट्स को सभी आवश्यकताओं को संभालने के लिए तैयार है। ISS एक बड़ी स्पेस फैसिलिटी है। ये 356 फीट या 109 मीटर्स का होता है, जो एक मामूली अमेरिकन फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। द लिविंग एंड द वर्किंग एरिया आर ऑफ अ 6 बेडरूम घर। ये इतना बड़ा है एक्सक्लूडिंग दी लग्जरी। और अभी विलियम्स और विल्मोर ISS पर अकेले नहीं है। ISS स्टेशन पर उनके साथ 7 और एस्ट्रोनॉट्स हैं। 4 अमेरिका से हैं और 3 रशिया से। ISS इज इक्विप्ड विद ऑक्सीजन जनरेटिंग यूनिट्स। पानी की बात करें तो ISS पे ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मॉइस्चर को स्पेस में पकड़कर पानी में बदल देती है। यहाँ तक कि एक ऐसा इक्विपमेंट भी है जो यूरिन को पोर्टेबल पानी में कन्वर्ट कर सकता है। फिलहाल ISS में इतना राशन है कि वो करंट डिमांड को आराम से हैंडल कर सकता है, और ISS को सप्लाई की गई सभी फूड नासा के स्पेस फूड सिस्टम्स लैबोरेटरी ह्यूस्टन में खास तौर पर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए ही पकाई जाती है। आपको बता दें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फूड स्प्रेड काफी अच्छा, और इसमें बारबेक्यूड बीफ ब्रिस्केट, वेजिटेबल्स, एग्स और डेजर्ट जैसे पॉपुलर चॉइसेस भी शामिल है। ये सब कुछ रिफिल होता है। हाल ही में 6 अगस्त को नॉर्थरोप गर्मन साइडस NG-21 कार्गो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा जो खाना, अन्य आवश्यक सामान और कपड़े इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए लेकर गई थी स्पेस में। अगर हम इस मिशन की बात करें तो लॉन्च से पहले एक हीलियम गैस लीक के बारे में पता था, लेकिन फ्लाइट के दौरान और भी लीक सामने आए। हीलियम जो एक नॉन कंबस्टेबल गैस है, यानी इस गैस से आग नहीं लग सकती, ये सिर्फ प्रोपोर्शन यानी प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए होता है।
विलियम्स और विलमोर ने आईएसएस से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और बताया कि वो अपने टाइम को आईएसएस पर काफी एंजॉय कर रहे हैं और काफी सारे एक्सप्लोरेशंस करके बिता रहे हैं। दे इवन एडेड कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स होपफुल हैं कि वो जल्द ही धरती पर वापस आएंगे। हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स जल्द से जल्द धरती पर वापस आ जाएं। इस मिशन से रिलेटेड बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको इस मिशन की हाइलाइट्स के बारे में बताया है, स्पेस में रहने से और क्या बीमारियां हो सकती हैं एस्ट्रोनॉट्स को, और अपना ओपिनियन भी हमें बताइए इस कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए स्विच।